डिस्क्लेमर, मैं राजमौली सर, रामचरण सर और जूनियर एनटीआर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके हम्बल नेचर को बहुत पसंद भी करता हूँ। मैंने RRR देखी, मुझे बहुत बढ़िया मूवी लगी और ये वीडियो एक मजाक है, तो इसको दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। और फिर भी अगर तुम दिल पे लेते हो और कमेंट के अंदर बुरा भला लिखते हो तो सोचो, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में बुरा भला सोचूंगा और फिर बाद में एक दिन हम दोनों मर जाएंगे। उसके बाद हमारे बच्चे इस बात पर लड़ाई करेंगे, तो क्या तुम्हें बढ़िया लगेगा? मुझे तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा यार वो चीज। और कमेंट के अंदर दिल का इमोजी डाल देना यार, उससे मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि लाइक हार्ट से हार्ट मिलना इज अ वेरी गुड थिंग। लेम कॉमन राज। मेरे शक्तिमान आएंगे। स्वागत है तुम्हारा फालतू थ्योरी के सेकंड एपिसोड के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ RRR के बारे में। RRR दोस्तों एक ऐसी मूवी से देखने के बाद सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, अंग्रेजों की छाती में भी आग लग गई कि वहनचोदी बना क्या दिया इन इंडियंस ने। ऐसा चीज तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्या है ये? कहीं ये कोहिनूर डायमंड तो नहीं? तो गेल चो तो अंग्रेजों, ये है RRR, कोहिनूर नहीं जिसे तुम लोग फिर से चुरा लोगे। अरे मगर कॉमन भैया, कहानी क्या है इसकी? तो कहानी ये है चोदू चिंटू की अंग्रेज सारे के सारे मादा गोरिल्ले के टट्टी थे। ये साले हमारे प्यारे भारत से सिर्फ सोना चांदी जेवरात ही चुराया करते थे, यहाँ तक कि ये लोग बच्चे भी चुराया करते थे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज PDF फाइल भी थे। मिली इस नल्ले बेरोजगार गोरे गेंडे से, जिसे लगता है कि भारतीयों की जान की कीमत तो एक बंदूक की गोली से भी कम है, इसलिए गोरा गेंडा भारतीयों को लकड़ियों से मरवाता है। भीख मंगिया। तो इस गेंडे की हागी मारू से दिखने वाली पत्नी को ये बच्ची बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बच्ची मल्टी टैलेंटेड है दोस्तों। इसे मेहंदी लगाने भी आती है और ये सिंगिंग भी करती है। अब बताओ, तुम्हारे पास एक पर्सनल मेहंदी लगाने वाली लड़की है जो कि भाई गाना भी गाती है, कौन नहीं चाहेगा कि भाई वो तुम्हारे घर पे हो? इसलिए ये भी चाहती कि भाई इसके साथ में जाए। इसलिए अंग्रेज इसकी माँ को 1 पाउंड देते हैं कि जा इससे एक कच्चा मैंगो खा लियो और अब ये बच्ची हमारी हुई। मगर तुम्हें तो पता ही है दोस्तों कि इंडियन माँ भाई बिना बार्गन किए तो जाएगी नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने थक हार के रेट बढ़ा दी इस बच्ची की और इसकी माँ को जान से मार दिया। लॉल। मगर दोस्तों आप देख रहे हो RRR, जिसमें जूनियर एनटीआर धोती की चड्डी पहन के दौड़ते हैं और भेड़ियों और टाइगर को एक साथ कुत्ता बना देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जूनियर एनटीआर अंग्रेजों से मार खाएगा? नहीं भाई दौड़ा दौड़ा के बिल्कुल नहीं मारेगा, ये मार खाएगा, जाहिर सी बात है। अंग्रेज भाई कुत्तों की तरह मार रहे हैं इसको, क्योंकि जूनियर एनटीआर विजय माल्या की तरह अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक मुसलमान मैकेनिक बन के रह रहा है कि भाई कोई इसे पकड़ ना पाए और ये चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी ट्राइब की उस बच्ची को बचा सके और किसी को कुछ झाड़ बताना पड़े। मगर दोस्तों एक पुलिस वाला है जो कि ये बिल्कुल नहीं होने देगा। उसका नाम है राम, मगर हरकतें बिल्कुल ही भगवान राम जैसी नहीं है उसकी। भाई डंडे से मार मार के गांड के सारे कीड़े बाहर निकाल देता है ये भाई साहब 5.5 करोड़ लोगों को डंडे से ऐसे मारता है जैसे कि भाई ऑडियंस तो लंगूरों की फौज है। हमें क्या समझ में आएगा? इसके ऊपर भाई सारे बंदे गुच्छे में आके गिर गए भाई, ये फिर भी लकड़ी मार के बाहर निकल गया। इससे ये तो मालूम पड़ गया कि भाई राम बिल्कुल ही मजाक वाला बंदा नहीं है भाई, बहुत खतरनाक बंदा है। ऐसा मारता कि भी आदमी नपुंसक बन जाता है। और बाद में जब इसने धोबी की तरह सारे कपड़ों को मार दिया होता है तो भाई सारे इंसान लंगड़े होकर चल रहे होते हैं भाई। इतने सारे लोग को भाई इसने अकेले ने मार दिया भाई, कितना गजब का मजाक है ये। मगर कॉमन भाई इसकी दिक्कत क्या है? ये सबको ऐसे कुत्ता क्यों बना रहा है? इसकी दिक्कत ये है चोदू चिंटू कि इस बेचारे को प्रमोशन नहीं मिलता यार, इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्पेशल ऑफिसर बनना है। मगर तुम लोग को तो मालूम है कि अंग्रेज सारे के सारे मादा गोरिल्ले की टट्टी है। ये साले भी नेपोटिज्म में बिलीव करते हैं यार, बार बार किसी अंग्रेज ऑफिसर का प्रमोशन कर देते हैं और हमारे राम का कभी प्रमोशन नहीं करते यार ये लोग। मगर डोंट यू वरी दोस्तों, अब राम के पास भी अपॉर्चुनिटी है भाई प्रमोशन लेने की। देखो इस गेंडे की जो हागी मारूसी वाइफ है वो चाहती है कि भाई जो बंदा उस बंदे को पकड़ के लेके आएगा, यानी कि जूनियर एनटीआर को, जो कि इस गेंडे के दांत तोड़ के उस बच्चे को वापस अपने घर पे लेके जा रहा है, तो जो भी जूनियर एनटीआर को पकड़ के लेके आएगा उसे भाई साहब प्रमोशन मिलेगा, वो स्पेशल ऑफिसर बन जाएगा अंग्रेजों के अंदर। Will be promoted to the rank of special officer. और तुम्हें तो पता ही है कि भाई हमारे राम भाई कितने भूखे हैं प्रमोशन के, इसलिए वो काम पे लग जाते हैं और वो इंडियन फ्रीडम फाइटर का वेश धर लेते हैं। मतलब अभी पुलिस वाले कपड़े पहन के नहीं घूमते, वो नॉर्मल इंडियन ड्रेस पहन के घूमते हैं कि भाई जो बंदा है वो मिल जाए उन्हें। मगर यहाँ पर एक और दिक्कत है, ना तो अंग्रेजों को ये मालूम है कि भाई जूनियर एनटीआर कैसा दिखता है और ना ही हमारे राम जी के पास कोई क्लू है कि भाई जूनियर एनटीआर कैसा दिखता है। इसलिए कुल मिला के अंधेरे में तीर मारनी है राम जी को। इसलिए राम अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के अड्डों पे पहुंच जाता है और जाके सीधा इस गेंडे को मारने का सुझाव देता है। वहाँ वार करो जहाँ गहरी चोट लगे। स्कॉट को मार देते हैं कि भाई जो भी इंसान इसको मारना चाहता है वो फटाफट आगे आ जाए। तुम देख रहे हो फुल क्लेवर बाजी चल रही है।
मगर दोस्तों जूनियर एनटीआर तो यहाँ पर है ही नहीं। कट गया ना बहन जो चूतिया, दिमाग खराब हो रहा है। मगर जूनियर एनटीआर का दोस्त यहाँ पर है और वो इनके जाल में फंस जाता है, खत्म। मगर बाद में बच भी जाता है क्योंकि उसे बाद में मालूम पड़ जाता है कि भाई राम पुलिस वाला है। और फिर वो अपनी जान को बचाने के लिए कुत्ते की तरह भागता है, ऐसे भागता है कि भाई लाल सिंह चड्ढा भी पीछे रह जाए उससे। और फिर ढूंढते ढूंढते राम पहुंचता है इस ब्रिज के ऊपर, जिसके नीचे एक बच्चा भाई साहब इतिहास बनाएगा नहीं, बन जाएगा। क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर भाई ट्रेन की बोगी में बेमतलब आग लग गई यार। और अब ये बोगी इस बच्चे के ऊपर गिरने वाली है। अब तुम ही बताओ इन्हें कौन बचाएगा? सोचो। अब राम और जूनियर एनटीआर बचाएंगे यार। इस बच्चे को बचाने के लिए राम ऊपर से कोड वर्ड में जूनियर एनटीआर को कुछ बोलता है और जूनियर एनटीआर समझ जाता है। लाइक 15 सेकंड पहले मिले हो बहनचोद तुम लोग, बट फिर भी समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं तो चिंपैंजी हूँ बहनचोद। अच्छा। और फिर दोनों ब्रिज के ऊपर रस्सी से लटक के एक स्पाइडरमैन बन जाता है और एक हातिम बन जाता है और फिर दोनों बच्चे को बचा लेते हैं। नाइस वन भाई, आप दोनों ने बच्चा बचा लिया, वो तो बहुत बढ़िया बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मगर हमारे दिमाग में रहने वाले ब्रेन सेल्स का क्या यार, उनको कौन बचाएगा? भाई तुम रस्सी में कूद के बच्चे बचा रहे हो और तुम्हें मिले हुए सिर्फ 5 सेकंड हुए, तुम जानते भी नहीं दूसरे को, मगर कोड वर्ड में बातें कर रहे हो। Nimda, Dozras tell me, her tabush crack oikinim bomla, mohino zuku, lohakwe. ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को। Nimda, Dozras tell me. और मुझे ये भी बताओ, एक गरीब ट्रैवल बंदा अंग्रेजों के टाइम पे बाइक लेके घूम रहा है, वो भी बुलेट। ये चूतिया तो ऐसे ही रोता रहेगा दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों RRR, जिसमें जूनियर एनटीआर और राम की दोस्ती हो चुकी है। दोस्ती क्या, इन दोनों ने शादी कर ली एक तरीके से। खाना साथ में खा रहे हैं, गाड़ी पे साथ में घूम रहे हैं, कपल की तरह वॉकिंग कर रहे हैं, ट्रेन पे एक साथ भागते हुए चढ़ रहे हैं। सालों सुहागरात में भी साथ में चल जाना तुम दोनों, और जी हो जाएगा। सब जोर से बोलो, एक साथ बोलो, थरकी कॉमन राज। अब तुम खुद ही सोचो भाई, जो बंदे भाई 15 सेकंड में मिलते हैं भाई कोड वर्ड डिकोड करने लगे एक दूसरे के, और इन लोग को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, सीधा माइंड से बातें करते हैं जो लोग, भाई वो तो बहुत बढ़िया दोस्त होंगे ही ना। ऐसा जरूरी नहीं। इनको देख के तो मुझे शर्म आती है कि मेरी जिंदगी में इनके जैसा कोई बढ़िया दोस्त क्यों नहीं है। हे भगवान। मुझे पता है कि तुम लोग लिखने वालों की भाई 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग का, मगर सालो वो लिख सकते हो तुम लोग, मगर एक हार्ट इमोजी डाल सकते हैं। भाई समझा करो, अगर मैं जूनियर एनटीआर हूँ तो तुम राम हो, तो यू शुड गिव अ हार्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और शेयर भी करना है इस वीडियो को, इट वुड मीन अ लॉट फॉर मी। और धन्यवाद। इधर राम उस बंदे का पता लगा रहा है, फोटो लेके सबसे पूछ रहा है कि भाई वेयर इज दिस गाय, और हमारे जूनियर एनटीआर उस गैंडे के घर में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वहां पर जाके अंग्रेजी पीडी फाइल से उस बच्चे को बचा सके। बहुत ही ज्यादा टेंस वाला माहौल है दोस्तों। और फिर एंट्री होती है मूवी के अंदर जैनी की। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अंग्रेजन लड़की जो कि भारतीय के बारे में बहुत अच्छा सोचती है, इंडियंस के प्रति सिंपैथी है उसके दिल के अंदर। ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, मगर ऐसा ही होता है दोस्तों। और जूनियर एनटीआर इससे बात भी करता है, भले ही दोनों एक दूसरे की बात उतनी समझ पा रहे जितने की राहुल गांधी की IQ है 0%। लॉल। ऑर्डर बी सीरियस प्लीज। अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। Oh, you mean our house is big? It is. अब्बा डब्बा जब्बा। Sorry? अब्बा डब्बा जब्बा। Oh, you mean my name? अब्बा डब्बा जब्बा। It's just Jenny. मगर फिर भी दोस्तों इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। अबे फ्रेंडशिप क्या भाई, जूनियर एनटीआर हमारा स्टड है भाई, लड़की पटा लेता है यार बिना बात किए, और अंग्रेजों की पार्टी में भी पहुंच जाता है भाई। देख रहे हो, अंग्रेजों के टाइम पे एक नॉर्मल इंडियन अंग्रेजों की पार्टी में पहुंच चुका है भाई साहब। नेक्स्ट लेवल स्टड है हमारा जूनियर एनटीआर। ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई मेरी दम में। मगर यहाँ पर हमारे जूनियर एनटीआर का मजाक बनता है, कुछ अंग्रेज इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये क्या नाचेगा। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये बड़े पाव बेचता है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई विमल पान मसाला खाता है। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर नाटो 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 नाटो, यहाँ पर होती है राम की एंट्री, और फिर ये दोनों ऐसा नाचते हैं, ऐसा नाचते हैं, ऐसा नाचते हैं कि भाई नाच लेते हैं यार। प्रीतम 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 चोरी चोरी दिल तेरा तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आगे दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी
और तुम लोग को एक बात बोलूं, इन लोगों ने भाई साहब डांस की तैयारी भी नहीं की थी। ऑन द स्पॉट इन लोगों ने भाई डांस के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव्स को बना दिया, वो भी दिमाग के अंदर। मतलब सोचो कि भाई राम और जूनियर एनटीआर साथ में डांस करने वाले, वो भी नाटो 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 नाटो, और इन लोगों ने दिमाग के अंदर इमेजिन कर दिया कि भाई देख मैं ना ऐसे करूंगा पैर को, तू ऐसे करियो ठीक है, वरना हमारा सीन कट जाएगा, और जब मैं ऐसे करूँ हाथ को तब तू ऐसे करियो हाथ को। ऑडियंस तो वैसे भी लंगूरों की फौज है उन्हें क्या समझ में आएगा, वो तो बेचारे थिएटर में आएंगे, थोड़ा सा बाल गुजाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज जूनियर एनटीआर उस बच्ची को बचाने के लिए जा रहा है, और यहाँ पर हमारे राम को एक सांप ने भी काट लिया है, जिसका इलाज तो अंग्रेजों के पास भी नहीं है। इस सांप के जहर का तोड़ तो गोरों के पास भी नहीं है, मगर दोस्तों हमारे जूनियर एनटीआर के पास है, और वो इसे ठीक भी कर देता है, और बाद में उसे ये भी बोल देता है कि भाई मैं ही वो बंदा हूँ जो कि उस गोरे गैंडे को कुत्ते की तरह मारूंगा। मगर आप लोगों को तो मालूम ही है दोस्तों कि राम ये होने नहीं दे सकता, क्योंकि भाई साहब उसे प्रमोशन चाहिए यार, प्रमोशन के लिए कुछ भी करेगा वो। और फिर होती है दोस्तों दुनिया की सबसे अजीबो गरीब एंट्रियां। पहले हमारे जूनियर एनटीआर ट्रक से एंट्री लेते हैं, जिसमें बहुत सारे जानवर भी होते हैं, और वो भी हमारे जूनियर एनटीआर के साथ में एंट्री लेते हैं। एपिक राइट। मगर ये क्या, हिरन और बंगाल टाइगर एक ही पिंजरे में? भाई बंगाल टाइगर ने हिरन को खाया भी नहीं, दोनों एक साथ एक पिंजरे के अंदर आए। व्हाट द फक मैन ये तो भाई ज्यादा ही एपिक हो गया भाई। देख रहे हो हमारे देश के सिर्फ लोग ही नहीं भाई, जानवर भी अंग्रेजों से परेशान थे, वो लोग भी भाई देश की आजादी के लिए भाई एकता में काम कर रहे थे। शेर भालू हिरन सब एक साथ में, यहाँ तक कि बंगाल टाइगर और हिरन तो एक ही केज में बैठे हैं। आजादी से पहले भाई कोई जानवर किसी को मारता खाता नहीं था, ये तो भाई आजादी के बाद सब कुछ बिगड़ गया कि भाई बंगाल टाइगर हिरन को मार रहा है, सलमान भाई हिरन को मार रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब साथ में रहा करते थे। और फिर भाई यहाँ पर होती है खतरनाक कुटाई, उठा उठा के पटकता है अंग्रेजों को जूनियर एनटीआर, अंग्रेजों को दबोच लेते हैं शेर, और शेरों को दबोच लेता है जूनियर एनटीआर। पटक पटक एक दूसरे की पिटाई की जाती है यहाँ पर। और फिर आता है राम दोस्तों, घोड़ा गाड़ी पे सवार होके। राम घोड़ा गाड़ी से उतरता है और घोड़ा गाड़ी को हवा में उड़ा के जला देता है। भाई कितना ज्यादा अनलॉजिकल सीन्स हो रहे हैं यहाँ पर, बट छोड़ो यार। हम भाई 2 मिनट पहले ये बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ था, जान इसकी जाने वाली थी, और अब ये भाई साहब कितना अत्याचार करता है यार ये इंसान। जिस घोड़ा गाड़ी में सवार होकर उसको ही फोड़ दिया इसने। और 15-20 मिनट के बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अनलॉजिकल लड़ाई के बाद मतलब इन लोगों ने भाई चीजें उठा के फेंक दी एक दूसरे के ऊपर। बंदे को उठा के भाई दीवार पे फेंक दिया, जिससे कि भाई सर पे चोट लग के बंदा मर जाए। मगर ये दोनों मरे नहीं भाई, ये दोनों लड़ रहे थे। मगर 15-20 मिनट की लड़ाई के बाद जूनियर एनटीआर हार मान लेता है दोस्तों, क्योंकि राम उसको एक रस्सी से पकड़ के रखता है, और अगर जूनियर एनटीआर यहाँ से कूद गया तो वो गोरा गैंडा उस बच्चे को गोली मार देगा। तो भाई बहुत ही इमोशनल सैड सीन हो गया यहाँ पर। जूनियर एनटीआर बेचारा फंस चुका है, सोचता है कि भाई मैं हार मान ही लेता हूँ, मगर उससे पहले मैं थप्पड़ मारूंगा। जी हाँ दोस्तों, जूनियर एनटीआर भाई बिल्कुल ही वो 2 भाइयों में लड़ाई होती है ना, जब छोटा भाई हार जाता है तब वो रोते रोते मारता है बड़े भाई को, वैसे हमारा जूनियर एनटीआर भाई राम को मारता है। मेरे ख्याल से शायद इसलिए इसका नाम जूनियर है। लॉल। लेम कॉमन राज। मगर आगे क्या होगा दोस्तों? क्या राम जूनियर एनटीआर को पकड़ लेगा, या फिर जूनियर एनटीआर उस बच्चे को बचा लेगा, या फिर वो अंग्रेज गोरा उसको गोली से मार देगा? मुझे मालूम है कि भाई तुम लोग को सब कुछ मालूम है, क्योंकि तुम लोगों ने मूवी देख रखी है, बट स्टिल मेरे सेकंड पार्ट का वेट करो और कमेंट के अंदर सेकंड पार्ट लिखो, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई यू वांट द सेकंड पार्ट, सो आई वुड फॉर श्योर मेक अ सेकंड पार्ट। मैं किसी भी एक्टर को हेट नहीं करता, सबने बहुत बढ़िया काम किया है, मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया एंड फील आता है भाई मूवी के अंदर, बट स्टिल मजाक होता है राइट, सो मजाक में लो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार ऑसम पीपल।